Good morning, students. How are you? Students, today I am going to start your grammar topic. सेकेंड टॉपिक है ये आपकी ग्रामर बुक का phrases and clauses. Phrase. What is a phrase? A phrase is a group of words with some meaning but without a subject or a verb. एक phrase जो होता है वो शब्दों का समूह होता है, उसमें शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं विद सम मीनिंग और उनका अर्थ भी निकलता है, बट विदाउट अ सब्जेक्ट और अ वर्ब. लेकिन उन शब्दों के साथ ना तो सब्जेक्ट लगा होता है और ना ही कोई वर्ब लगी होती है. मीनिंग नहीं उनका निकलता है लेकिन ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब. फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग. अब ये देखिए इन द मॉर्निंग 3 वर्ड हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया, मीनिंग भी निकल रहा है सुबह में, ठीक है ना. लेकिन ना तो इसका सब्जेक्ट है ना ही इसकी कोई वर्ब है. तो ये क्या है? फ्रेज. इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग. नाउ काइंड्स ऑफ फ्रेजेस कि कितने प्रकार का है? 3 टाइप्स. एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड नाउन फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज विशेषता. A group of words that does the work of an adjective is called an adjective phrase. एक शब्दों का समूह जो कि एक एडजेक्टिव मतलब डज द वर्क ऑफ एन विशेषण के विशेषता के रूप में काम करता है वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है. और ये एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो मॉडिफाई करता है किसको? नाउन या प्रोनाउन को. फॉर एग्जाम्पल शी गॉट दिस लवली ब्लू ड्रेस टुडे. शी गॉट, उसने प्राप्त की लवली ब्लू ड्रेस. अब ड्रेस क्या है? ब्लू कलर की है और बहुत ही प्यारी है. तो ये क्या है? ड्रेस की क्या है? विशेषता है, एडजेक्टिव है ये, ठीक है. तो ड्रेस क्या है यहाँ पर? नाउन है. तो लवली ब्लू क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज आ गया. द बॉय फ्रॉम माई स्कूल इज गोइंग टू प्ले इन द फाइनल्स. जो लड़का जो है मेरे स्कूल से खेल रहा है वो क्या है? फाइनल में पहुंच गया है. मतलब कि लड़के की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है. और वो लड़का कहाँ से है? मेरे स्कूल से. इट्स क्लियर. नेक्स्ट है एडवर्ब फ्रेज. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज. एक शब्दों का समूह जो कि एडवर्ब के रूप में सेंटेंस में काम करे वो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है. और ये भी वर्ब को और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. वर्ड्स मतलब एडवर्ब क्या होता है? ये जो वर्ब की विशेषता बताए. अब वर्ब की सेंटेंस में कि वर्ब जो है वो कैसी है, वर्ब के बारे में बताए. फॉर एग्जाम्पल आई ड्रोव माई कार एट अ वेरी हाई स्पीड. ड्रोव, अब देखिए एग्जाम्पल देखो. ड्रोव क्या है? वर्ब की फॉर्म है, ठीक है. गाड़ी चलाना. आई ड्रोव माई कार, मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत ही तेज गति पर. अब क्या है? ड्रोव, उसके जो गाड़ी चलाता है वो उसकी गति कैसी होती है? स्पीड कैसी होती है? तेज. तो ये क्या है? चलाना वर्ब है, ड्रॉप जो है वर्ब है, और ये क्या है? उसके एडवर्ब आ गई, मतलब कि वर्ब की जो है विशेषता बताई गई है. तो ये क्या आ गया? एडवर्ब फ्रेज. द गर्ल वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर मदर. मतलब सिटिंग, लड़की जो है बैठी हुई है, वो किसके आगे बैठी हुई है? साथ. नेक्स्ट टू हर मदर, अपनी माता के मदर से आगे. तो ये क्या है? सीटिंग वर्ब आ गई और ये क्या आ गया? एडवर्ब फ्रेज. नेक्स्ट इज नाउन फ्रेज. नाउन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज अ वर्क ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए नाउन फ्रेज. जो एक शब्दों का समूह संज्ञा के लिए, नाउन के लिए वर्क करता है वो नाउन फ्रेज होता है. इसमें यूज्ड बोथ है सब्जेक्ट एज वेल ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहीं भी यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल इन द येलो शर्ट केम फर्स्ट इन द रेस. अब देखो लड़की, द गर्ल, वो लड़की जो जिसने की येलो कलर की शर्ट पहनी हुई थी वो रेस में फर्स्ट आई. अब उस लड़की के बारे में बात की जा रही है. ही लाइक्स टू ईट आइसक्रीम कोटेड विद चॉकलेट. मतलब आइसक्रीम क्या है? नाउन है. और क्या आ गया? ये नाउन फ्रेज आ गया आपका. ये हमारा फ्रेज था. नेक्स्ट है बेटा क्लॉजेज. क्लॉज क्या होती हैं? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स that contains both a subject and a verb predicate. A clause can be used on its own as well. एक clause जो होता है वो ग्रुप होता है रिलेटेड वर्ड्स का, जिसके अपने ही सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है.
और क्या है, उसकी अपनी खुद की सेंस निकलती है, अपने ऊपर ही निर्भर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखिए, वी विल गो टू द पार्क व्हेन द रेन स्टॉप। हम पार्क जाएंगे जब बारिश रुकती है। मतलब इसमें क्या है, टू क्लोजेस आगे, इसकी भी सेंस निकल रही है कि वी विल गो टू द पार्क, हम पार्क जाएंगे। व्हेन द रेन स्टॉप, जैसे ही जब बारिश रुकती है। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर हिम बट ही डिड नॉट कम। हर एक सभी जो है उसका इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या आगे आपके क्लॉजेस। नेक्स्ट है क्लॉजेस के भी आगे 2 प्रकार हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट। अब देखो इंडिपेंडेंट से आपको पता चला, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, आजाद। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो बिल्कुल आजाद है, जिसकी अपनी सेंस निकल रही है। दिस क्लॉज ऑल्सो नॉन एज द मेन क्लॉज एक्सप्रेसेस द होल मीनिंग। ये क्लॉज जो है इसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है और पूरा अर्थ निकलता है इसका। ठीक है, और ये किसी दूसरे सेंटेंस के साथ कंबाइन भी होता है लेकिन इसकी पूरी सेंस निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल, माई मॉम विल पिक अस अप व्हेन द क्लास इज ओवर। मेरी मदर जो है वो मुझे वहां से ले जाएंगी, हमें ले जाएंगी जब क्लास खत्म होगी। अब देखिए जो ब्लैक, देखो डार्क अक्षर में राइट किया हुआ है ना, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसकी खुद की सेंस निकल रही है। और व्हेन द क्लास इज ओवर, ये क्या आ गया, डिपेंडेंट क्लॉज, जो आगे हम करेंगे कि ये देखो इसकी पूरी सेंस लेकिन अगर हम इसको व्हेन द क्लास इज ओवर को काट देंगे, ठीक है, तो इसकी पूरी सेंस निकल रही है ना, माई मॉम विल पिक अस अप, हमें मेरी माँ जो है हमें ले जाएगी। लेकिन अगर हम इसे काट देते हैं और लिखें व्हेन द क्लास इज ओवर, जब क्लास खत्म होगी, तो हमें क्या पता कब क्लास खत्म होगी, क्या होगा, तो हमें पूरी बात क्लियर नहीं ना हो रही। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया। नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो किसी पर डिपेंड हो। ठीक है ना, सेम वही बात, इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू फिनिश आवर होमवर्क बिफोर वी गो आउट टू प्ले। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट किया हुआ है ना, ये जो है आपका डिपेंडेंट क्लॉज है और ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, होमवर्क तक। वी हैव टू फिनिश आवर होमवर्क, हम जो है अपना काम जो है खत्म कर लेंगे, मतलब कर लिया है उन्होंने। बिफोर वी गो आउट टू प्ले, अब इसकी अलग सेंस लिख रही है, लेकिन बिफोर वी गो आउट टू प्ले अपने मतलब हम जो है अपना काम खत्म करने से पहले बाहर खेलने नहीं जाते। मतलब अगर हम यहाँ तक रीड करते हैं तो इसकी पूरी सेंस निकल रही है, लेकिन बिफोर वी गो आउट टू प्ले, खेलने इससे पहले खेलने नहीं जाते। किससे पहले खेलने नहीं जाते, तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ये क्या है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि दूसरे पर निर्भर होता है। माई स्कूल इज हैविंग अ स्पोर्ट्स डे इवेंट, मेरा स्कूल जो है स्पोर्ट्स डे इवेंट रखने जा रहा है, मतलब है उसमें, बट आई कैन नॉट पार्टिसिपेट, लेकिन मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यहाँ तक सही है, लेकिन अगर हम इसे अकेला पढ़े, बट आई कैन नॉट पार्टिसिपेट, लेकिन मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो हम पूछेंगे किस में नहीं पार्टिसिपेट करते, हमें क्लियर तो करो बात। अगर हमने ये पूरा राइट किया तभी हमें से की बात जो है क्लियर हो रही है। और ये देखिए बेटा, जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं वो हमेशा इन वर्ड से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, इफ, सिंस, दैट, अंटिल, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, विच एंड व्हाई। दैट्स क्लियर। सो स्टूडेंट, दीज आर द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे जो है इसके पार्ट्स। दैट्स क्लियर। थैंक यू।